बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं आपके साथ लाहौरी चरगई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक फुल चिकन लिया है और इसे धोकर अच्छे तरीके से ड्राई होने के बाद मैंने इसके अंदर कट्स लगा लिए हैं। डीप कट्स लगाने हैं आप लोगों ने। यहाँ मैंने लेग्स पे भी लगाए हैं अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा मैं लगा लिए इसको कट्स। और जो इसके स्पाइस हैं उसमें मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेरे पास वैसे भी दरदरा कुटा हुआ है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है भरकर। गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, चाट मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा है ये मेरे पास, कुटी लाल मिर्च लिया है 1/2 टीस्पून। नमक और मिर्च का आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास ये किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं चरगा मसाला, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है भरकर। और ये मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर और उनका पेस्ट बना लिया है। कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी मैं इसमें 2 टेबलस्पून, दही आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून, लेमन जूस भी 2 टेबलस्पून है। चलें अब हम लोग इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैं सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। हमने बकाया अभी मैरिनेशन तैयार नहीं करनी। सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और ये लेमन जूस है जो इसको मिक्स करूँगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से पहले लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं अगली मैरिनेशन तैयार करूंगी इसकी। अब मैं इसमें चिकन रख देती हूँ। और इसे अच्छे तरीके से इस पे लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने हाथों पे ग्लव्स पहन लिए हैं। आप लोगों के पास अगर ग्लव्स ना हो तो आप लोग हाथों से भी लगा सकते हैं। अब मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से इसको लगाकर लहसुन अदरक का पेस्ट हर जगह लगाना है हमने, और लेमन जूस को, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसी तरीके से आप लोगों ने लगाना है। ये पहले कर लेंगे स्टेप तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका, और लेमन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैं इसे अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ और इसे 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। इतनी देर में मैं बाकी मसाले को तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक और बाउल लिया है, उसके अंदर मैं सबसे पहले दही को शामिल कर रही हूँ। दही को के अंदर ये बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सारे ड्राई मसाले, ये चरगा मसाला, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। इस मसाले को मैं साइड पे रख दूँगी जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है लहसुन अदरक के पेस्ट और लेमन जूस के साथ। 10-15 मिनट बाद ये मैंने सारा मसाला उसके ऊपर लगा देना है और फिर मैं इसे रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप लोग इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओवरनाइट करें तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इसे मिक्स करके रख देती हूँ और इतनी देर में हमारी चिकन भी रेडी हो जाती है। तो फिर हम लोग उस पर मसाला लगाते हैं ये सारा। यहाँ पर मुझे चिकन को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये मसाला भी मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, इस तरीके से डालती हूँ पहले, और इसे अच्छे तरीके से लगा देती हूँ मसाले को।
हमने इसके जो कट्स लगाए हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से मसाले को लगाना है। पहले हम इधर लगा लेते हैं, फिर हम इसकी साइड चेंज करके बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मसाले को लगाना है। इसके अंदर भी हमने अच्छे तरीके से मसाले को लगा देना है, साइडों में बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है और एहतियात के साथ इसे हमने साइड चेंज करनी है चिकन की, कि ये टूट ना जाए। अब हम इस साइड पे भी मसाले को लगा देते हैं। मैंने सारा मसाला इसके ऊपर डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे तरीके से लगाऊंगी। तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट तक हाथों के साथ इसको मसाले को इसके अंदर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे कट्स में चला जाए। जहाँ जहाँ हमने कट्स लगाए हैं फिर दोबारा से इस तरह करके और इस वाली साइडों पे भी लगाना है हमने। और अंदर भी अच्छे तरीके से लगाना है ताकि टेस्ट हर जगह पर आ जाए मसालों का। अब मैं इसे ढककर और रख देती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए। आपके पास जितना टाइम हो आप लोग उतना रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे ढक रही हूँ और अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए। इसे 3 से 4 घंटे बाद निकाल कर मैंने स्टीम करना है। उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी इसके तकरीबन 3 स्टेप में। चलिए अब हम लोग इसे रख देते हैं फ्रिज के अंदर। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से क्लिंग रैप से कवर कर दिया है और अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसे स्टीम दूँगी और उसके बाद हमने फ्राई करना है इसे। इसके 3 से 4 स्टेप हैं। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ 3 से 4 घंटे के बाद। 3 से 4 घंटे के बाद मैं इसे निकालूंगी और इसे स्टीम कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसको फ्राई करना है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग प्लीज़ इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका। 3 से 4 घंटे भी काफ़ी होते हैं लेकिन ओवरनाइट रखें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। चलें अब हम लोग इसे फ्रिज में रख देते हैं और अगला स्टेप करेंगे 3 से 4 घंटे बाद। यहाँ पर मुझे इसे रखे हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। मैंने इसे निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने धागा लिया है। इसे मैंने जो बारीक धागा होता है तो मैंने उसे 3 से 4 दफ़ा कर लिया है। लेयर्स बना लिए इसकी, इतना बड़ा लिया है। अब मैं इसकी टांगों को इससे कवर कर दूँगी और उसके बाद मैं इसे स्टीम दे लूँगी। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब मैंने इसकी टांगों को दोनों को ऐसे पकड़ना है और इस तरह पहले धागा रखती हूँ इस तरीके से और टाइट करके बांध देना है। ये थोड़ा स्लिप हो रहा है। इसे मैं अच्छे तरीके से बांध देती हूँ। और मैंने एक बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब उसके अंदर मैंने बहुत एहतियात के साथ इसे उठाना है चरखे को और शिफ्ट कर देना है इस तरीके से। आप पानी वाली स्टीम भी दे सकते हैं जिस तरह आप लोगों को ईजी लगे। मैं इसमें इसी तरीके से दे रही हूँ। और ये जो मेरे पास मसाला बचा है मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ और आधा गिलास पानी डालकर और इससे स्टीम दे देती हूँ। मैंने इसके अंदर पानी को शामिल कर दिया और थोड़ा सा मसाला मैंने इसके ऊपर से इस तरीके से लगा दिया और मैं अभी इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पहले एक साइड से पकाऊंगी और 15 से 20 मिनट के लिए दूसरी साइड से। अब इसे ढक देती हूँ और 15 मिनट बाद ही खोलूँगी। यहाँ पर मुझे इसे रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैं इसे खोलकर चेक करती हूँ और इसकी साइड चेंज कर देती हूँ।
अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। इस साइड से ये पक चुका है और अब दूसरी साइड से पक जाएगा, और इतनी देर में जो ऊपर से नीचे से स्टीम ऊपर आएगी तो ये वाली साइडें भी जो नहीं पकी होंगी वो पक जाएंगी। और इसे भी ढक कर रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने जब इसकी साइड चेंज की थी उसके बाद भी से 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे दोबारा से खोलती हूँ। पहले इसकी सारी स्टीम निकाल लेते हैं। ये अच्छे तरीके से गल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इस साइड से इसकी हड्डियों पे से अलग होने लग पड़ा है। अब मैं इसे इसकी साइड दोबारा से चेंज करूँगी। इसकी साइड चेंज करके इसे देख लेते हैं, ये डन हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसके चूल्हे को बंद कर देती हूँ। हमने इसे इस प्लेट पे शिफ्ट करना है। एहतियात के साथ इसे टांगों के साथ पकड़ना पड़ेगा ताकि ये टूटे नहीं, वरना ये टूट जाएगा। और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करना है। उसके साथ ही ये जो मसाला बचा है ये भी ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि ये इसके अंदर चला जाए अच्छे तरीके से और ज़्यादा अच्छा कलर आए। अगर आप लोगों ने कम मसाले खाने हैं तो आप लोग इसे ठंडा होने दें और ऐसे ही फ्राई कर लें। और अगर ज़्यादा मसाला वाला, ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो ये जो बचा था मसाला, थोड़ा पहले बच गया था और थोड़ा उस बर्तन में बचा है जिसमें मैंने स्टीम दी थी, इस सारे को मैंने मिक्स कर लिया और इस पे इस तरीके से मैं डालती जाऊंगी। ठंडा भी होता जाएगा ये, और इस तरीके से ये मसाला इसके अंदर और ज़्यादा अच्छे तरीके से लग जाएगा। हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैं मसाले थोड़े ज़्यादा डाल रही हूँ। ये आप लोगों के अपने टेस्ट के हिसाब पर है। आप लोग ये मसाला जो बचे वो किसी भी दाल में डालकर पकाएं, दाल बहुत ही टेस्टी पकती है। राइस में डाल दें, राइस भी बहुत मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से। अब मैं इस पर लगा दूंगी और इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब इसे आधा घंटा हो जाएगा इसके बाद मैं इसे डीप फ्राई करूंगी कलर देने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी कलर नहीं है अच्छा सा जो मुझे चाहिए एग्जैक्ट कलर। आधे घंटे बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। ये मेरा चरगा जो है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ऑयल मैंने रखा है गरम करने के लिए। पहले ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गरम कर लिया है, उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब मैं इसे बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ उठाकर और इसमें रख दूँगी ऑयल में। ऑयल काफ़ी गर्म है। इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड से कलर देना है, फिर दूसरी साइड से इसे कलर दूँगी। 5 से 6 मिनट तक मैं इसे बिल्कुल भी छेड़ूंगी नहीं, मैं हाथ लगाऊंगी, इसलिए इस पर कलर आ जाएगा, वरना इसका मसाला ज़्यादा उतर जाएगा हमें, क्योंकि इस पर मसाला भी चाहिए। चूल्हे की आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी लेकिन ऑयल काफ़ी ज़्यादा हमारा गर्म था। अब मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर और इस तरह के एक डीप चम्मच से आप लोग भी इसके ऊपर ऑयल डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, इस तरीके से आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इस पर फिर एक ऑयल की अच्छे से लेयर आ जाएगी, तो ये फिर निकलेगा नहीं मसाला इसका जब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। इस वजह से मैं इसके ऊपर इस तरीके से ऑयल डाल रही हूँ। और मुझे इसे 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन रखे हुए, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा एहतियात से कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस पर गोल्डन कलर आया है। अब उस साइड से भी मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे कलर दूंगी। साइडों पे इसी तरीके से ऑयल डालती रहूँगी ताकि वहाँ पर भी अच्छा सा कलर आ जाए जैसे हमें चाहिए। यहाँ पर हमारा लाहौरी चरगा मज़ेदार सा बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है।
आप लोग देख सकते हैं इसके लुक बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल किचन विद अंबर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।